जहां बांग्लादेश में अमेरिकी राष्ट्रपति का अपमान किया गया है और बांग्लादेश में ट्रंप के पोस्टर से बदसलूकी की गई है। छात्रों ने ट्रंप के पोस्टर पर जूते मारे हैं और ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ट्रंप के पोस्टर के साथ बदसलूकी की गई है। छात्रों ने ट्रंप के पोस्टर पर जूते मारे हैं। बड़ी खबर है, बांग्लादेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपमान किया गया है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ट्रंप के पोस्टर पर जूते मारे गए हैं, अपमान किया गया है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। ट्रंप का ये पोस्टर है और उसका अपमान किया गया है, जूते मारे गए हैं। बांग्लादेश में ट्रंप के पोस्टर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। रैनिक, बदसलूकी को लेकर बात की जाए तो बांग्लादेश में लगातार सिलसिला जारी है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्टर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया, जूते मारे गए हैं पोस्टर पर। देखिए, ये तस्वीर में भी और एक बात तो कॉमन है कि बांग्लादेश में इस तरीके का जो घटना घट रहा है, ये घटना घटाने के पीछे छात्र संगठन है और छात्रों की तरफ से ये घटना घटाया जा रहा है। ये जो तस्वीर अब आप दिखा रहे हैं, ये तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि ये जो घटना घटा है, ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर में हो रहा है। तो बांग्लादेश का यूनिवर्सिटी के अंदर में छात्रों की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके खिलाफ में इस तरीके का जो हरकत किया जा रहा है, उनका तस्वीर को लेकर ये जो घिनौना हरकत किया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसके पीछे अगर कारण देखा जाए तो इसके पीछे कारण दो कारण मिलेगा, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश जब ये डोनाल्ड ट्रंप क्षमता में आने के बाद ही बांग्लादेश को जो एड मिलता था, वो एड को बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश को किसी भी तरीके से कोई एड यूएस की तरफ से अभी फिलहाल नहीं दिया जाएगा। टेम्पररी ये एड बंद कर दिया गया है, ये डिक्लेयर कर दिया गया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में यूएसए का जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको भी टेम्पररी बंद कर दिया गया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में एक नफरत पैदा हो रहा है। ठीक उसी टाइम पर भारत का प्रधानमंत्री के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो मुलाकात का बात वो सामने आ रहा है और उसमें कट्टरपंथियों के मन में एक बात तो साफ हो चुका है कि बांग्लादेश का जो मुद्दा, वो मुद्दा ये चर्चा पे मेनली उठ सकता है और उठने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चाहे तो बांग्लादेश के खिलाफ में कोई कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। और इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में भी जो नफरत, वो अभी जो नफरत का जो जहर, वो जो स्टूडेंट है वो उनका मन में घुसा दे रहा है कट्टरपंथी। और इसी के नतीजा पर छात्रों की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का तस्वीर को लेकर इस तरीके का घिनौना हरकत किया जा रहा है, वो भी बांग्लादेश का यूनिवर्सिटी के अंदर में। मगर इसी जगह में और एक सवाल भी आ रहा है, थोड़ी देर पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मोहम्मद यूनिस क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर में भी इसके पहले दिखा गया था कि भारत का तिरंगा के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसके बाद अभी यूएस का जो प्रेसिडेंट, न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उसके तस्वीर को लेकर इस तरीके का घिनौना हरकत किया जा रहा है। मगर उस बार भी मोहम्मद यूनिस चुप बैठे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट चुप बैठे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर में इस तरीके का हरकत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई, कोई एक्शन मोहम्मद यूनिस की तरफ से हो या इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। तो इस बात तो एक बार साफ हो चुका है कि कट्टरपंथियों के खिलाफ में मोहम्मद यूनिस कोई कार्रवाई नहीं करेगा। मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों के कहने पर काम करेगा और इसी का नतीजा पर बांग्लादेश में खुलेआम छूट दिया गया है कट्टरपंथियों का, और इसी वजह से कट्टरपंथियों का जो राज वो बांग्लादेश में लगातार जारी है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। अनेक दूसरी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कोई कठोर फैसला अमेरिका के द्वारा लिया जा सकता है, कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ टाइम पहले ट्रंप ने एक फैसला भी लिया था कि बांग्लादेश को जो आर्थिक मदद दी जाती है अमेरिका की ओर से, उस आर्थिक मदद पर रोक लगा दी थी उन्होंने। हाँ, एकदम ही। देखिए, बांग्लादेश को जो आर्थिक सहायता मिलता था अमेरिका की तरफ से, वो आर्थिक सहायता को बंद कर दिया गया था। और सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि टेम्पोररी टाइम पीरियड के लिए बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट वर्क अमेरिका की तरफ से किया जा रहा था, उसको भी अभी बंद रखा जाएगा। तो एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश का जो फिलहाल हालात है, बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं है, बांग्लादेश में अभी कोई फिलहाल परमानेंट सरकार नहीं है। एक टेम्पोररी गवर्नमेंट की तरफ से बांग्लादेश को रन किया जा रहा है और टेम्पोररी गवर्नमेंट के हाथ में कितना पावर है वो सबको दिखने को मिल रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई डेवलपमेंट वर्क तो छोड़िए, मोहम्मद यूनिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करना भी अभी वो नाकाम हो रहा है। ठीक इसी को देखते हुए यूएसएस की तरफ से ये जो एड है इसको बंद करके रखा गया है। मगर दूसरी तरफ ये भी एक हो सकता है कि यूएसए की तरफ से ये एक वार्निंग दिया गया है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश का जो तस्वीर जिस तरीके से सामने आ रहा है, जो तस्वीर में एक तरफ
तरफ दिखाई दे रहा है कि हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले का घटना, एक तरफ दिखाई दे रहा है कि एकदम नेबर कंट्री जो भारत है, भारत के साथ एक दुश्मनी तैयार करने का एक खराब माहौल तैयार करने का कोशिश लगातार चल रहा है। भारत के खिलाफ में साजिश चल रहा है बांग्लादेश की तरफ से। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का रिलेशन अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश को इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहा है। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो भारत के साथ बॉर्डर है, उस बॉर्डर में तनाव का सिचुएशन तैयार हुआ है और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश में भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सब देखते हुए अमेरिका की तरफ से ये एक वार्निंग बोल सकते हैं कि एड बंद करना एक वार्निंग है, क्योंकि अगले दिन अगर ये सिचुएशन को इंटरिम गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए नाकाम रहे तो इसके बाद और भी कोई कड़ा एक्शन अमेरिका की तरफ से लिया जा सकता है। बिल्कुल ये ठीक कहा आपने। और अब ये बड़ा देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका किस तरीके से इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक्शन लेता है बांग्लादेश पर। फिलहाल रैनिक बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।